पाकिस्तान का तबाही के दहाने पर खड़ी दुनिया को अमन का तोहफा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत। अमेरिका की जानिब से सदर ट्रंप और नायब सदर JD वेंस ने साइन किया। ईरान की जानिब से बाकर का लिबाफ के दस्तखत। अमेरिकी सदर को तेहरान से ताल्लुकात बेहतर होने की उम्मीद। कहा आबनाए हुर्मस खुल गई, जुमे को बहरी आमदोरफ्त मुकम्मल बहाल हो जाएगी। तेल की कीमत गिर रही है, स्टॉक ऊपर जा रही है। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए JD वेंस जिनेवा जाएंगे। उसके बाद मुसवदे का मतन जारी करेंगे। वादों पर अमल दरामद से पहले ईरान को पाबंदियों में रिलीफ नहीं मिलेगा। तेहरान के पास अब जोहरी हथियार नहीं होंगे। ईरान के मामले पर इत्तेहादियों से मदद की अब जरूरत नहीं। नायब सदर JD वेंस कहते हैं अभी बहुत सी तफसीलात तय होना बाकी हैं। मुआहदे पर अमल दरामद की तस्दीक अमल 2 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। देखेंगे तेहरान कहां पर समझौता करने के लिए तैयार होगा। तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी। इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तलू। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की गैर मामूली सिफारतकारी से सदी का सबसे बड़ा तनाज़ा हल। अमरीका ईरान मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत की तकरीब 19 जून को जनीवा में होगी। मेजबान पाकिस्तान होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं जंग के शोले बुझाने के लिए फील्ड मार्शल ने शब रोज एक किए। मोरख हमेशा पाकिस्तान का नाम सुनहरे हरूफ में लिखता रहेगा। मुज़ाकरात के दौरान कई नशेबो फराज आए। बाज औकात लगता था मामला अभी खत्म हो जाएगा। मुश्किल हालात में भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। वजीर आजम का अमन मुआहदे के समरात हर पाकिस्तानी तक पहुंचाने का अज़्म। मुफाहमती यादाश्त पूरे खित्ते और मज़ाहमती क़ुव्वतों के लिए बाइस फ़ख्र। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 90% अरकान ने MOU की हिमायत की। ईरानी सदर का दावा। कहा मुआहदे पर अमल दरामद से मुल्क के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। अब्बास अरागची कहते हैं मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू होगा। जुमे को जिनेवा में दोनों मुज़ाकराती टीमों के सरबराहान मिलेंगे। अब्बास अरागची ने मुआहदे के नफाज का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। कहा बातचीत और मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर जोर देंगे। अब्बास अरागची के सऊदी अरब, तुर्की, इराक और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से रब्ते। मुफाहमती यादाश्त पर तबादला ख्याल, सिफारती कोशिशों में हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। ईरान का हर सूरत मुआहदे की पासदारी का अज़म। अमरीका पर वादों को पूरा करने के लिए मुनासिब इक़दामात पर जोर। जनीवा जाने से पहले खित्ते के मुमालिक के दौरे का ऐलान। मुफाहमती यादाश्त पर एतमाद में लिया जाएगा। मतन दस्तखत के बाद शाया करने का ऐलान। इस्माइल बकाई कहते हैं जारहियत से हुए नुकसान को कभी नहीं भूलेंगे। बेमिसाल कुर्बानियां देकर अपना दिफा किया। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक मुफाहमती यादाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं। मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो हमारी उंगली ट्रिगर पर रहेगी। ईरान पर पाबंदियां खत्म की जाएंगी। मुज़ाकरात से पहले मुंजमद $12 अरब जारी किए जाएंगे। 30 दिन में अमरीकी बहरी नाकाबंदी का मुकम्मल खात्मा होगा। 19 जून को दस्तखत के बाद आबनाए हुर्मस खोल दी जाएगी। 14 निकाती मुफाहमती मुसवदे की तफसीलात मंजर आम पर। ईरान ने जोहरी हथियार तैयार न करने की तौसीक कर दी। 60 रोज में मुज़ाकरात की तजवीज़। जोहरी मसाइल, पाबंदियों के मुकम्मल खात्मे और अफजुदा यूरेनियम के तरीक़ाकार पर बात होगी। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सीज की हिमायत फिलहाल यादाश्त का हिस्सा नहीं। ईरान ने नई पाबंदियां आयद न करने और दोबारा हमले न करने की भी गारंटी मांगी। लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी मुस्तकिल जंगबंदी भी मुआहदे का हिस्सा। पाकिस्तान कामयाब सिफारतकारी का चैंपियन। दुनिया पाकिस्तानी काविशों को मान गई। कामयाब सिफारतकारी पर आलमी बरादरी की पाकिस्तान को शाबाश। चीन का ईरान अमरीका मुआहदे का खैर मकदम। खित्ते में अमन के लिए आलमी बरादरी के साथ काम करने का अज़्म। कहा आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना बैनुल अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। उम्मीद है महफूज आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त जल्द बहाल की जाएगी। सऊदी अरब को मुआहदे से पायदार अमन की राह हमवार होने की उम्मीद।
कहा मशरिक़ वस्ता में अमन मुआहिदा इलाकाई ममालिक के दाखिली अमूर में अदम मुदाखलत के उसूल पर मबनी होना चाहिए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा को हतमी मुज़ाकरात भी तामीरी अंदाज में जारी रहने की तवक्को। मुत्तहिदा अरब अमारात का मुआहिदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली ईरान पर पाबंदियां नरम करने पर मशरूत आमादा। बरतानवी वजीर आजम की भी पाकिस्तान और दीगर फरीकैन को मुबारकबाद। OIC, UN सेक्रेटरी जनरल और GCC के सेक्रेटरी जनरल का भी खैर मकदम। हिजबुल्लाह का अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमती यादाश्त का खैर मकदम। बेघर होने वालों को वापसी से कबल इंतजार करने की हिदायत। लिबनानी वज़ीर-ए-आज़म को माहिदे से जंग के खात्मे की उम्मीद। कहा अपनी सरजमीन से इसराइली इनखला और कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाएंगे। मुज़ाकरात में मुतालबात मनवाने की पहले से ज्यादा कोशिशें करेंगे। अमरीका ईरान मुआहिदा आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में गिरावट। निर्ख 5% से जायद गिर गई। अमरीकी क्रूड ऑयल $80.61 फी बैरल और बरतानवी खाम तेल $82.86 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। एक दिन में 5 हदें बहाल। इंडेक्स 1,77,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। बिजनेस कम्युनिटी का मुतालबा मुस्तरद। शरह सूद 11.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने रवा माली साल की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मईशत के लिए नया चैलेंज करार। FPCCI ने शरह सूद बरकरार रखना मईशत के लिए इंतहाई नुकसानदेह करार दे दिया। पंजाब असेंबली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। नए माली साल का बजट पेश किया जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान के बजट 17 जून को आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 2 बजट तैयार, एक पूरे साल के लिए और दूसरा सिर्फ 3 माह के लिए होगा। इजलास कब बुलाना है, सूबाई हुकूमत फैसला न कर सकी। कलदम अवामी एक्शन कमेटी के सरगना शौकत नवाज के बहनोई का इंतशारी कमेटी से इजहार लाताल्लुकी, शरपसंदों से सरेंडर करने की अपील। प्रोफेसर वाजिद का कहना है रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के बाइस इंतशारी कमेटी के मजमूम अज़ाइम अवाम पहचान चुके। IG आज़ाद कश्मीर कहते हैं रावलाकोट में शरपसंदों की सरगर्मियों को कंट्रोल करने के लिए फोर्सेस मौजूद हैं। अब तक 81 मुकदमा दर्ज करके 425 शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका। मर्दान में अफसोसनाक वाकया। पाक फजाइया का तरबियती तैयारा हादसे का शिकार। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी शहीद। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकाती बोर्ड कायम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हादसे पर गहरे दुख का इजहार। सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज की भी शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत। चकवाल में CCD एहलकार की फायरिंग से बच्ची का कत्ल। वालिद का तफ्तीश पर अदम एतमाद। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने केस को हाई प्रोफाइल करार देते हुए मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान से शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कहा उम्मीद है पाकिस्तानी हुकूमत तमाम हक़ाइक़ सामने लाएगी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में बुजुर्ग खातून कत्ल। मुल्जिमान ने कानों से जेवरात भी नोचे। बेटी की को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल का शुबा। कहा वालिदा घर पर अकेली थी। नीचे किराएदार रहते हैं। पुलिस हुकाम को वारदात में किसी करीबी शख्स के मुलविस होने का शक। तहकीकात जारी। कराची में तारिक रोड मार्केट में ज्वेलर शॉप पर FBI का छापा। पूछगछ की रिकॉर्ड भी मांगा। छापे के खिलाफ दुकानदारों का एहतजाज। दुकानें बंद कर दी, टायर भी जलाए। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। यको मुहर्रम बरोज बुध और यौम अशूर 26 जून को होगा। रुयते हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की नफरत अंगेज पोस्ट ना लगाने की अपील। फितना उल खवारिज और हिंदुस्तान की साजिशें नाकाम बनाने का ऐलान। गिलाफ काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। किस्वा की तब्दीली जारी। खुसूसी टीम जदीद इंतजामात और तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक पुराने गिलाफ को एहतियात से उतार कर नया गिलाफ चढ़ा रही है। ज़ायरीन और इबादत गुजारों की सहूलत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इंतजामात।
तब्दीली लाओ, क्रिकेट बचाओ, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नए मॉडल का ऐलान। कोई खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट नहीं खेलेगा। टेस्ट क्रिकेटर्स पर लीग्स के दरवाजे बंद। वनडे T20 स्पेशलिस्ट को 2 लीग्स की इजाजत। टेस्ट और वनडे खिलाड़ी ट्रैक A, B में शामिल होंगे। ट्रैक C में सिर्फ T20 खेलने वाले शामिल। ट्रैक D में डेवलपमेंट और इमर्जिंग क्रिकेटर्स को रखा जाएगा। चेयरमैन PCB के मुताबिक 85% सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कारकर्दगी की बुनियाद पर होगा। रेड बॉल हेड कोच सरफराज अहमद को हटाने और यूनुस खान को लगाने की खबरों की तरतीब। साबिक वर्ल्ड चैंपियन मौजूदा यूरोपियन चैंपियन पहला मैच जीतने में नाकाम। लामीन जमाल की टीम 64 नंबर की टीम को शिकस्त न दे सकी। फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्पेन और केप वर्डे का मैच बगैर किसी गोल के बराबर। केप वर्डे के गोलकीपर ने कई यकीनी गोल बचाए। डिफेंडर्स ने भी टीम के लिए मजबूत ढाल का किरदार अदा किया। और एक्शन से भरपूर मुकाबले, जोशो खरोश से भरपूर माहौल। फुटबॉल वर्ल्ड कप में बेल्जियम और मिस्र का मैच जारी। सऊदी अरब और यूरुग्वे सुबह 3 बजे आमने सामने होंगे। 6 बजे ईरान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से मुहिम शुरू करेगा। लॉस एंजल्स स्टेडियम के इतराफ में सख्त सिक्योरिटी।